Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching latest news update program. और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में. सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इज इन न्यूज. रीजन बीइंग हमारे यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो हैं वो नोटिफाई किए हैं. देखिए, एक बैकग्राउंड यहाँ पे जाना जरूरी है. 2019 में हमारी पार्लियामेंट एक एक्ट पास करती है जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. और इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रूल्स का इंतजार था वो रूल्स अब यूनियन होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किए हैं एज द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स ऑफ 2024. अब इन रूल्स के आ जाने से जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में पार्लियामेंट से पास हुआ था अब वो फाइनली इन्फोर्स होगा, इम्प्लीमेंट होगा. तो देखिए, यहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना, हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 CAA 2019 के मेन प्रोविजंस कौन कौन से हैं. देखिए, सबसे पहले हम कह रहे हैं कि ये एक अमेंडमेंट एक्ट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. तो ये पता होना जरूरी है कि इस एक्ट ने किसे अमेंड किया. तो देखिए, जब आप पॉलिटी की क्लासेस में सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं देन यू रीड अबाउट द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. ये जो एक्ट है ये इंडिया में सिटीजनशिप से डील करता है और इस सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को अमेंड किया गया 2019 में और लाया गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019. ये बात क्लियर हो गई. अच्छा, अब इस अमेंडमेंट से क्या हुआ? ये जो अमेंडमेंट की गई हमारे सिटीजनशिप एक्ट में, इससे इलीगल माइग्रेंट्स की कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज को इंडियन सिटीजनशिप ग्रांट की जाएगी. ठीक है. अब देखिए, यहाँ पे जो स्पेसिफिक कैटेगरीज की गई हैं इलीगल माइग्रेंट्स की, दैट हैज बीन डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. हमारे इंडिया के आसपास जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं, हमारे आसपास जो मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में हैं. इन तीनों कंट्रीज़ से अगर कोई इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं जो कि हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल करना इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मेन एम है. तो इसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो ये 6 रिलीजन्स की हमने बात की, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगर इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं तो उन्हें इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल करना ये इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का मेन प्रोविजन है. तो अगर हम इसे सम अप करें तो बेसिकली हमारे मुस्लिम मेजॉरिटी नेबरिंग कंट्रीज से जो नॉन मुस्लिम इमिग्रेंट्स इंडिया में आए हैं उनकी सिटीजनशिप को फैसिलिटेट करने के लिए ये अमेंडमेंट की गई. अब देखिए, इस चीज़ को समझिए कि इंडिया में इससे पहले अगर सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 देखते हैं तो नॉर्मली इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि लास्ट 14 ईयर्स में से 11 ईयर का जो रेजिडेंस है वो इंडिया में होना चाहिए. तो अगर 11 साल का रेजिडेंस होगा तो बाय ऑटोमेटिकली द कंडीशन ऑफ नेचुरलाइजेशन जो सिटीजनशिप है वो मिल जाएगी. लेकिन जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है इसमें इस रिक्वायरमेंट को रिड्यूस किया गया. इंस्टेड ऑफ 11 ईयर्स इट वॉज रिड्यूस टू 6 ईयर्स. तो वो सभी एप्लीकेंट्स जो कि स्पेसिफिक रिलीजन को बिलोंग करते हैं और इन स्पेसिफिक कंट्रीज से आए हैं, अगर वो 6 साल के लिए कंटिन्यूसली इंडिया में रह रहे हैं सो अंडर द कंडीशन नेचुरलाइजेशन उनको सिटीजनशिप दी जाएगी. साथ ही में इन कम्युनिटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको क्रिमिनल केस से भी एग्जेम्प्ट किया गया. जैसे हमारे पास फॉरेनर्स एक्ट है 1946, वी हैव पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920. इसके अंडर कोई भी अगर इलीगल माइग्रेंट होता है तो उनको उसके लिए एक्ट्स बनाए गए हैं. लेकिन इन कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए उनको इस क्रिमिनल केसेस से भी एग्जेम्प्ट किया गया है. अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इंडिया में इलीगल माइग्रेंट कौन है. व्हाट इज़ द स्टेटस? अगर हम बात करें कि हम किसे कहेंगे कि ये पर्सन इलीगल माइग्रेंट है. इंडिया में जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो प्रोहिबिट करते हैं कि कोई भी अगर इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आते हैं तो उनको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी. एंड इसके लिए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है
वो क्लासीफाई करता है इलीगल माइग्रेंट्स को कि कोई भी ऐसा फॉरेनर जो इंडिया में एंटर करता है विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो ओवरस्टे कर जाते हैं या फिर इंडिया में आ जाते हैं, तो ऐसा कोई भी पर्सन इलीगल माइग्रेंट होगा। और इलीगल माइग्रेंट्स को इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उनको डिपोर्ट किया जा सकता है, और इसके लिए आते हैं फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920। तो जो हमारा CAA है 2019 का, इसमें ये जो इलीगल माइग्रेंट्स जो क्रिमिनल चार्जेस फेस कर सकते हैं अंडर द फॉरेनर्स एक्ट एंड पासपोर्ट एक्ट, इससे भी इन कम्युनिटीज़ के मेंबर को एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए इलीगल माइग्रेंट की डेफिनेशन तो सिंपल हो गई कि इंडिया में अगर कोई भी बिना ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के, वैलिड डॉक्यूमेंट्स के आता है तो वो इलीगल माइग्रेंट है। तो क्या किया गया कि हमारा जो 2019 में अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ उसमें 4 कंडीशंस को स्पेसिफाई किया गया, जिसमें ये कहा गया कि कुछ इंडिविजुअल्स को हम एग्जेम्प्ट करते हैं टू बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट अगर कोई इंडिविजुअल स्पेसिफिक रिलीजन का है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी या फिर क्रिश्चियन, एंड वो अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं, एंड दे हैव एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑफ 2014। अगर वो 31 दिसंबर 2014 से इंडिया में आ गए हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं और इन स्पेसिफाइड रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, एंड लास्टली अगर वो असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के 6 शेड्यूल में नहीं है, या फिर नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के इनर परमिट एरियाज़ में नहीं हैं, इन ट्राइबल एरियाज़ और इनर परमिट एरियाज़ में अगर वो लोग नहीं हैं, सो दे विल बी एग्जेम्प्टेड अंडर एज ए इलीगल माइग्रेंट, और उनको अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 सिटीजनशिप दी जाएगी। तो ये इस पूरी चीज़ का आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से एग्जेम्पशन दी गई है टू बी कंसिडर्ड टू बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट, और एग्जेम्पशन कर दिया, और साथ ही में जो कंडीशन थी वो 11 साल से रिड्यूस करके 6 साल कर दी। So thank you so much for watching. That is all for this video. I hope you enjoyed the video. Please do like, share and subscribe. Thank you.